कि बिहार में पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा में बढ़ोतरी होना चाहिए। कि पहले के सरकार में और अभी के सरकार में क्या अंतर है? जो जाके बाहर में कमा रहा है वो कमाता, कहीं नहीं कमाता। अंतर कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी की सरकार अच्छा है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार जब बनेगी तो हम पलायन को रोकेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे। कुछ नहीं किए हैं, 2 बार विधायक हो गए। हम लोग चिन्हबे नहीं करेंगे तो उस पार्टी को वोट देकर क्या करेंगे हम लोग। बिहार में यहाँ विकास चाहिए, बेरोजगारी हटना चाहिए। घूसखोरी उतना नहीं था इनके सरकार में। ये विधायक एमपी जो बने हैं ये लोग, अधिकारी इतना ना घूस मांग रहा है कि संदन पासवान, वो किसी को चिंते नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज़। अभी हम पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में हैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। और ये लोग से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर पहले के राजनीतिक में और अभी के राजनीतिक में, पहले के सरकार में और अभी के सरकार में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है और आगे क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए आइए इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, किन्हीं से भी आइए पहले बैठ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से शुरुआत होगा। जैसे कि चाचा हैं, आइए चाचा से भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर पहले के राजनीति में और अभी के राजनीति में क्या फर्क है और क्या कुछ और बदलाव होना चाहिए। इस सारे मुद्दे पर हम आज बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। और जैसे कि पहले के सरकार में और अभी के सरकार में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है। अच्छा बीजेपी की सरकार अच्छा है जी। रह गया कि जो यहाँ का कैंडिडेट है हरसिद्धि प्रखंड का किशनंदन पासवान, अच्छा, वो किसी को चिंते नहीं है, नहीं पहचानते नहीं है। सिर्फ वोट आता है तो महाराज का गोल लगते हैं, वो सिर्फ इतना ही उनका काम है। वो विकास का काम यहाँ कुछ नहीं किए हैं। 2 बार विधायक हो गए, आज मंत्री है, आज वो मंत्री है, गाना मंत्री है। वो इतना बड़ा क्षेत्र में वो 2 या 3 आदमी को चिनते हैं। अच्छा, और उन्हीं के दरवाजा पर आते हैं, बाकी किसी के दरवाजा पर नहीं जाते हैं। किसी की शादी ब्याह में न्योता लोग देता है तो उसमें भी नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या करें, उनको वोट देकर क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग को चिन्हबे नहीं करेंगे तो उस पार्टी को वोट देकर क्या करेंगे हम लोग। तो पहचानते ही नहीं पहचानते नहीं है। कितना 2 या 3 बार शायद विधायक यहाँ से बने हैं ना? 2 बार बने हैं। 2 बार उसके बाद मंत्री जी बन गए। मंत्री जी बन गए हैं। अब तो मंत्री जी बन गए तब किसी को चिनेंगे, वो पहचानेंगे थोड़े। अब तो बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं वो। जैसे कि पहले लालू यादव के जब राज चलता था उस समय के बात बताइए थोड़ा। लालू प्रसाद के राज्य में तो मानते हैं कि जो भी काम हुआ, अधिकारी लोग जितना भी थे, जिला से लेकर और पंचायत से स्तर तक ले, घूसखोरी उतना नहीं था इनके सरकार में। ये विधायक एमपी जो बने हैं ये लोग, अधिकारी इतना ना घूस मांग रहा है कि पब्लिक को काम कराने में आसान नहीं होता है। घूस खूब लगता है। घूसखोरी में तो एकदम डिठाना मांगा जाता है। जैसे कि डबल इंजन के सरकार है, बीजेपी और जेडीयू के मिला करके एनडीए का सरकार है। उसमें तो कहते हैं लोग कि बिजली फ्री चल रहा है, रोड पूरा चकाचक है, 4 लाइन बन रहा है, 6 लाइन बन रहा है। सब ठीक है, सरकार तो दे ही रहा है। अच्छा। यहाँ ये लोग खा रहा है लोग। अब बताइए ना, हमारे फील्ड में दुर्गा पूजा हो रहा था। अच्छा। उसमें कितना का स्मिट है बनवाने का, गुमती बना हुआ है। हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा करते हैं, 7 गो 8 गो मूर्ति बनता है, उसमें मूर्ति भी नहीं रखा सकता है। अच्छा ना, अब किसको टेंडर मिला किसको नहीं, क्यों बनवाया, तो अपने मैंने बना के चल गया। मैंने कोई ठेकेदारी लिया हुआ है ना जी। अब उसको फॉइल भी नहीं किया। आज हम लोग का आसान हो रहा है कि जब हम लोग अब धर्मशाला में पूजा करने जा रहे हैं, अगर जगह होता तो मूर्ति रखाता, जजमान लोग भी बैठता ना। तो हम लोग इसलिए इस बार चाहते हैं कि बदलाव करने के लिए। साथ नवयुवक लड़के हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों का मत क्या कह रहा है कि अब की बार बिहार में किनकी सरकार होनी चाहिए। ये लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम अमित कुमार गिरी हुआ। जैसे कि आप नवयुवक हैं और नवयुवक में तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं कि मेरे साथ नवयुवक लड़के साथ में है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने 20 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो नवयुवक मेरे भी साथ है। और उसके बाद प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि हमने पलायन पर बात कर रहा है, शिक्षा पर बात कर रहा है, और उसके बाद बहुत सारे मुद्दे पर वो भी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किनका सरकार होना चाहिए? देखिए, हम नवयुवक लोग हैं,
जितने यहाँ बैठे लोग सब लोग नवयुवक वर्ग के लड़के हैं हम लोग। तो हम मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार में पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा में बढ़ोतरी होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ के मतलब बेरोजगार लड़का जाके बाहर में कमा रहा है उसके साथ गलत व्यवहार ना हो। उसके बाद यहाँ कंपनी बैठना चाहिए, सरकार से यही अपील है मेरा। और रह गया बात कि यहाँ मतलब दिन प्रतिदिन बिहार में विकास होना चाहिए। हम लोग नवयुवक के साथ सरकार खड़ा मतलब हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और रह गया बात कि सरकार कोई भी आए कोई भी जाए उससे मतलब नहीं है। हम लोग को बिहार में यहाँ विकास चाहिए, बेरोजगारी हटना चाहिए, शिक्षा में जैसे कि बढ़ोतरी होना चाहिए। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हमने इतना नौकरियां दिया, तो क्या उनके साथ है यार? देखिए सरकार बहुत सारे सरकार है, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं ना होता है। अगर जब आप नौकरी जो दिए जो हैं, धरातल पर दिखना चाहिए। हाँ तो आपको यहाँ सामने दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए यहाँ धरातल पर। हाँ बहुत लोग बहुत कुछ का मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं। कोई कुछ अगर किया रहता तो आज बिहार के नवयुवक जो जाके बाहर में कमा रहा है वो कमाता, कहीं नहीं कमाता। तो नीतीश कुमार का कहना है कि हमने तो 20 लाख नौकरियां दी है। देखिए नीतीश कुमार कहने के लिए कुछ कह दे रहे हैं, लेकिन कहने से नहीं ना होगा। बिहार में या जमीनी स्तर पर कितना आप नौकरी दिए हैं, कितना आदमी को रोजगार दिए हैं, ये बताइए। कितना आदमी को सरकारी नौकरी मिला है, कितना आदमी क्या मिला है। हम लोग सब लोग जाके बाहर में दूसरे किसी कोई कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हैं। तो हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए तब ना हम लोग नहीं जाएंगे कहीं। पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। जैसे पलायन रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार जब बनेगी तो हम पलायन को रोकेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे। तो उनके बातों से आप सहमत हैं कि नहीं है? देखिए बिल्कुल सहमत है। जो बिहार के लिए अगर बोल रहे हैं कि हम यहाँ मतलब बेरोजगारी खत्म कर देंगे, पलायन रोक देंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी करेंगे, बिहार के लोगों का विकास करेंगे, बिहार के लोगों को देखेंगे, सोचेंगे उनके बारे में, तो उनके साथ है, बिल्कुल है। यानी नवयुवक लड़के तो यानी प्रशांत किशोर के साथ है। हम आपसे बोल रहे हैं आज के हिसाब में, आज के दौर में आप देखिएगा 70% नवयुवक जो है वो जन सुराज के साथ है, प्रशांत किशोर के साथ। क्योंकि वो उनका अभी सरकार तो है नहीं, लेकिन वो जो जो मतलब मुद्दा रखे हैं वो आज तक किसी दूसरे सरकार ने ये मुद्दा नहीं रखा है। जो मुद्दा वो रखे हैं वो मुद्दा आज तक दूसरे सरकार कोई अभी तक नहीं रखा है। तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहिए? देखिए जो शिक्षित बांट रहे हैं कि फेंक रहे हैं? देखिए जो शिक्षित आदमी है उस शिक्षित आदमी कलम को फेंकता नहीं है। शिक्षित आदमी जो है वो कलम फेंकेगा नहीं, वो कलम ले जाके सब किसी को दे देगा, सम्मान से देगा। हाँ क्योंकि उस सरस्वती का एक तो हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उसको कलम फेंकना नहीं चाहिए। हाँ अब बिहार में अब आपका क्या राय है? मेरा नाम मोनू कुमार गिरी पड़ेगा। मेरा यही मुद्दा है कि बिहार से मेरा बेरोजगारी हटना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। जैसे हम लोग तमिलनाडु केरला में जाते हैं काम करने, वो हम लोग को दुर्व्यवहार होता है, हमको मारपीट करते हैं, वहाँ लोग हमको मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं कि आप लोग बिहार में क्यों नहीं काम करते हैं। हमारे बिहार में कंपनी नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे। हम लोग जाते हैं, बहुत वहाँ मार पीटता है लोग हम लोग को। लेकिन जैसे कि सरकार तो कह रही है कि ऐसा कोई बात नहीं होता है, केवल फजूल की बात है। नहीं, ये बात हकीकत। हम लोग वहीं काम करते हैं, तमिलनाडु में काम करते हैं। हम लोग देखे, अपने आंखों से देखे हैं। वहाँ हम नवयुवक लोग को वहाँ के लोग गाली भी देता है, मारता भी है, पीटता भी है, कहता बिहार जाके काम करो, यहाँ क्यों आया है आप लोग। हम 2005 के पहले लालू यादव का सरकार था बिहार में, तभी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आज नीतीश कुमार भले सड़क बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई शिक्षा में कोई आज तक बदलाव किए हैं? यहाँ के नवयुवक के बारे में कुछ सोचे हैं? पलायन रोके हैं? कुछ किए हैं? ये सब कुछ नहीं किए हैं। यानी अब की माना जाए तो सारे नवयुवक लड़के प्रशांत किशोर के साथ। बिल्कुल प्रशांत किशोर जो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। हम लोग के लिए सारा प्रशांत किशोर के साथ है। नवयुवक सारे प्रशांत किशोर सारा हैं। प्रशांत किशोर और गार्जियन लोग भी है प्रशांत किशोर के, और जिनके लड़का का भविष्य बना रहा है। जैसे सरकार अगर मुद्दा रख रहा है कि हम पलायन रोक देंगे, बिहार में मतलब शिक्षा में बढ़ोतरी करेंगे, उसके बाद आपको मतलब सरकारी नौकरी देंगे, और बहुत बेरोजगार जो युवा है उनको मतलब रोजगार देंगे, तो उनका गार्जियन उनके साथ क्यों नहीं रहेगा? तो बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है। देखिए कहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कह रहा है। आप तो कहने के लिए बोल देगा लोग। आजकल तो लोग बोल रहा है कि प्रशांत किशोर जाके मिल जाएंगे बीजेपी में, तो कोई बोल रहा है आरजेडी में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं ना है। वो जो मुद्दा लेके आए हैं वो बिहार में कोई नेता है आज तक नहीं हुआ कि मतलब वो ऐसा मुद्दा ला के रखे यहाँ बिहार के लिए। मेरा एक बात है कि हम लोग नीतीश कुमार को 20 साल दिए हैं, उनका भी सरकार कैसा चला वो लोग बिहार में देख लिए।
15 साल लालू कुमार को भी दिए, लालू प्रसाद यादव को भी दिए, उनका क्या चला वो भी हम लोग देख लिए। इस बार हम लोग प्रशांत किशोर को बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो 5 साल देकर देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस पे हम लोग आप लोग यदि कीजिए। और जैसे कि अभी नीतीश कुमार सारे औरतों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डालने वाली है, तो ये सब विकास देखिए नहीं हुआ। देखिए 10,000 रुपया डाल देने से किसी का मतलब विकास नहीं हो जाएगा। 10,000 रुपया कहने से, डाल देने से किसी के अकाउंट में मतलब किसी चीज का मतलब रास्ता नहीं हो जाएगा। 10,000 रुपया हमको मिल ही जाए, हम जाके बाहर में कमाए, तो हमको 10,000 रुपया मिलने से क्या फायदा है। हाँ, सरकार उसको हम बोलेंगे जो पलायन रोक दे, शिक्षा में बढ़ोतरी करे, यहाँ रोजगार मिले, उसके बाद यहाँ शिक्षा में बढ़ोतरी होके यहाँ सरकारी जॉब मिले, ये सब ना हुआ बात। तो जैसे कि तो 10,000 रुपया दे दीजिएगा, उसी में हम आपको वोट दे देंगे। आपका विधायक जो है यहाँ आते हैं तो मान के चलिए जो गिना चुना घर है उनके यहाँ जाते हैं, और लोगों से किसी से मुलाकातें नहीं है, तो हम आपको काहे जाएंगे वोट देने। गांव में 2-3 आदमी घर जाते हैं विधायक यहाँ, जो कृष्णनंदन पासवान है, हमारे भादा गांव में 2 ही 3 आदमी घर जाते हैं। हमारे गांव में 100-200 घर है, वो किसी के पास ना द्वार पर जाते हैं, ना समाचार पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं। कि सरकार में तो काम हुआ है ना। देखिए सरकार काम कर रही है। बिजली फ्री मिल रहा है। देखिए बिजली तो फ्री दे देने के लिए 2 महीना इलेक्शन का है, आप बिजली फ्री दे दीजिएगा तो 2 महीना का इलेक्शन आने वाला है, इसलिए बिजली फ्री कर दिए हैं, 10,000 पैसा दे रहे हैं। इसका पहले ये सब क्यों नहीं आया था, हम इसके पहले पैसा भी दे देना चाहिए, बिजली बिल। देखिए जो सरकार पलायन रोकेगी, शिक्षा में सुधार करेगी, रोजगार देगी, सरकारी नौकरी देगी, बिहार के जनता को देखेगी, उसी को हम लोग उसी के साथ है, उसी को हम लोग उसको वोट देंगे। तेजस्वी यादव का एक वोटर अधिकार या कांग्रेस का भी कह सकते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा निकला था, ये कितने % सच बात है। देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ये हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कोई मुद्दा पे बात नहीं कर रहा है। जो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी है, जो मुद्दा पे बात कर रहे हैं, ऐसा मुद्दा कोई नहीं ला रहा है। कोई 10,000 रुपया किसी के अकाउंट में डाल दे रहा है, तो कोई किसी के मतलब वोट का ये हो गया वो हो गया, ये सब देखिए बिहार राजनीति ये सब नहीं मानता है। बिहार राजनीति ये मांग रहा है कि बिहार में जॉब हो, उसके बाद यहाँ पलायन रुके, यहाँ की नवजुवक कहीं दूसरे जगह दूसरे स्टेट में कमाने ना जाए, उनके साथ कोई दूसरा व्यवहार ना हो, और यहाँ शिक्षा में बढ़ोतरी हो। इसके लिए हम लोग जो अगर इसके लिए आगे आएगा उसके साथ है हम। जैसे कि 15 साल आरजेडी का भी सरकार रहा, उसके बाद 20 साल जेडीयू का भी सरकार रहा, उसके बाद यदि प्रशांत किशोर जीतते हैं और वो भी इन्हीं लोग के तरफ हो जाएंगे, तब देखिए अब तो कहने का मतलब है हाथ में 5 उंगली है, ये तो 5 उंगली बराबर है नहीं। मेरा कहने का मतलब है अब तो वोट तो हम लोग जो मुद्दा रखे हैं उस पे तो वोट देना ही है, ठीक है। अब आगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब प्रसाद जी अब जानेंगे, 5 साल देखेंगे, उसके बाद अगर ऐसा करेंगे तो फिर नहीं देंगे उनको वोट। अब आप किन के साथ हैं, हरसिद्धि विधानसभा में किन को आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।